आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शबीर उज़ ज़मां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दों और उनकी पुश्त पनाही करने वालों को सख्त सज़ा दिलाने का दोहराया अज़्म। श्रीनगर में उभरती सूरत-ए-हाल के पस मंज़र में कुल जमाती मीटिंग का इनेकाद। पहलगाम दहशतगर्द हमले की बड़े पैमाने पर मजम्मत का सिलसिला जारी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उधमपुर में दहशतगर्दी मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान जांबाग फौजी जवान को किया खराज अकीदत अदा। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर एक दहशतगर्द और उनकी पुश्तपनाही करने वालों की निशानदेही करके उन्हें सख्त से सख्त सजा देगा। बिहार के मधुबनी जिले में कौमी पंचायती राज दिन के सिलसिले में मुनक्कदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के सिलसिले में यकजहती का इजहार करने के लिए पूरी दुनिया और आलमी लीडरों का शुक्रिया अदा किया। India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in this time. पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के पस मंज़र में आज SKICC श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में एक कुल जमाती मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग के दौरान एक करारदाद पास की गई जिसमें पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की गई और मुतासरीन के साथ यकजहती का इजहार किया गया। करारदाद में मजीद कहा गया कि हुकूमत कसूरवारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए अपना भरपूर ताउन देगी। करारदाद में इन हमलों के तनाजुर में मरकजी सरकार की तरफ से किए गए तमाम इकदाम की तौसीक की गई। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा, We, the participants of the all-party meeting of Jammu and Kashmir, deeply shocked and anguished by the recent barbaric attack in Pahalgam. Such cowardly acts of brutality against peaceful citizens have no place in society. Direct assault on the values of Kashmiriyat and the idea of India, which have long been a symbol of unity, peace and harmony in the region. We stand unwavering in our commitment to support all efforts to bring these perpetrators to justice. We also support the steps taken by the Union government announced yesterday. We extend our deepest condolences to the families who have suffered loss. We share in your sorrow and stand united with you in this time of profound grief. We salute the supreme sacrifice of Shaheed Sayyid Adil Hussain Shah, who ferried tourists on his horse in Pahalgam and was martyred during his attempt to fight one of the terrorists to save the tourists. His valor and selflessness shall remain forever an inspiration to all. He is a true face of Kashmiriyat and Kashmiri hospitality. उधर नई दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में भी इस वक्त पहलगाम हमले के तनाजुर में एक कुल जमाती मीटिंग जारी है जिसकी सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह कर रहे हैं। CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी इन हमलों को अफसोसनाक करार देते हुए सोगवार कौमों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। जहाँ तक ये सानहे का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में कोई भी कश्मीर से जिसका ताल्लुक रहा हो, जिसने मजम्मत न की हो या जो रंजीदा न हो, वो इसलिए क्योंकि हमारी शनाख्त, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन, ये उस पर अटैक है, उस पर असॉल्ट है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज पहलगाम हमले के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर पार्टी के लीडर मुजफ्फर हुसैन शाह ने कहा, जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, आपने ये वहाँ पर देखा कि जब ये सानिया पेश आया, जम्मू कश्मीर का भी एक बाशिंदा अपनी जान की परवाह किए बगैर उसने कुत्थम गुत्था किया उन लोगों के साथ जिनके हाथ में बंदूक थी और अपनी जान में एक टूरिस्ट को बचा रहा था। उसने सबसे बड़ी मिसाल यहाँ की मेहमान नवाजी की पेश की। ऐसे लोग जो वहाँ पर थे, उन्होंने अपने जो जख्मी हमारे टूरिस्ट थे उनको अपने कंधे पे बिठाकर मीलों बाद वो दौड़े उनके इलाज मुआवजा के लिए। कश्मीरी ने हमेशा बताया है कि वो सेक्युलर कैरेक्टर पर बिलीव करता है। PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने आज अनंतनाग का दौरा करके वहां हालिया दहशतगर्दाना हमले में जख्मी अफराद की अयादत की। मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने सयाहों पर हुए हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। मुल्क में सब लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि हम वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद द bereaved फैमिलीज। जिन लोगों का देहांत हुआ, जिनकी हत्या हुई, वी स्टैंड विद ऑल ऑफ देम एंड आई एम आल्सो हियर बिकॉज हम यहाँ GMC अनंतनाग इसलिए आए बिकॉज जो यहाँ पे 2-3 पेशेंट्स अभी भी एडमिटेड हैं, मैं उनसे खुद मिलना चाहती थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दे आर डूइंग मच बेटर नाउ।
वैली फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन कम डीलर्स यूनियन के चेयरमैन बशीर अहमद बशीर ने भी पहलगाम हमले की मजम्मत की है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स यूनियन के तहत आज वादी के तमाम फ्रूट मंडी में इसके खिलाफ एहतजाज हुआ और हम इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से इस्तदा करते हैं कि इस वाक़े की तहकीकात की जाए और जो इसमें मुलविस है उनको करारी वाक़ई सजा दी जाए। जम्मू कश्मीर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट फेडरेशन श्रीनगर की तरफ से आज टैगोर हाल श्रीनगर में पहलगाम में हालिया दहशतगर्द हमले के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया गया। वादी के एक नामवर गुलकार और मौसीकार उस्ताद वहीद जिलानी ने बाद में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, आज इस फेडरेशन की तरफ से श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक पुरअमन एहतजाज मुनक्कद हुआ जिसमें वादी कश्मीर के तमाम बड़े फनकार शामिल हुए और सब एक ही आवाज़ में ये मैसेज देना चाहते थे कि हम जो हाल ही में पहलगाम में ये दिलदोज वाक़ा पेश आया, जो उस वाक़े में अपनी जान गंवा बैठे उनके लवाहकीन के साथ हमदर्दी और यकजहती का इज़हार करते हुए अमन बरादरी का पैगाम दिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज श्रीनगर में एक श्रद्धांजलि सभा का इनेकाद किया गया जिसमें पहलगाम में मारे गए अफराद को खराज अकीदत अदा किया गया। इस तकरीब में बीजेपी के सदर सत शर्मा, असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल, मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना और कई दीगर लीडर भी मौजूद थे। पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी तुलबा और ताजरों को मुबैना तौर हिरासां किए जाने के मामलात सामने आने के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और दीगर सियासी लीडरों ने कश्मीरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। मीडिया के साथ बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत मुख्तलिफ रियासतों की हुकूमतों के राब्ते में है। एक मोहतबाना गुजारिश मुल्क के बाकी लोगों के साथ, मेहरबानी करके कश्मीरियों को दुश्मन मत समझिए। हम कसूरवार नहीं हैं। हमारे जो कुछ जगहों से रिपोर्ट आ रही है कि हमारे बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है, बाकी रियासतों में ये मत करिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कश्मीरियों को मुबैना तौर निशाना बनाने के वाक़ात पर शदीद बरहमी और तशवीश का इजहार किया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ बात करके उन्हें कश्मीरी तुलबा और ताजरों के खिलाफ धमकियों के मामले में मुदाखलत करने की अपील की। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन और अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने भी अलग अलग बयानात में मरकजी सरकार से अपील की है कि वो मुल्क भर में कश्मीरियों की सलामती को यकीनी बनाने और इस तरह के वाक़ात को रोकने के लिए मुअस्सिर इक़दामात करें। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में ज़ेर तालीम कश्मीरी तुलबा और ताजरों को हिरासां किए जाने की खबरों के बाद नई दिल्ली में कायम जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट कमीशन ने कुछ हेल्पलाइंस जारी कर दी हैं जिनके साथ ज़रूरत पड़ने पर राब्ता कायम किया जा सकता है। हेल्पलाइन नंबरात हैं 7303620090, 9682389265, 9419158581 और 01126112022। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूरी ने भी श्रीनगर में सयाहों की सहूलत के लिए 24 घंटे काम करने वाले कुछ हेल्पलाइन नंबरात जारी किए हैं। ये नंबरात हैं 8899931010 और 888999411010। इसके अलावा मुख्तलिफ सयाहती मकामात और अजला में भी इसी तरह की हेल्पलाइंस कायम की गई हैं। पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की यहाँ मौजूद सयाहों ने भी मजम्मत की है। ताहम इन सयाहों ने कश्मीर की मेहमान नवाजी और इंसान दोस्ती के जज्बे की तारीफ की है। ये सयाह बिला किसी खौफ खतर के सयाहती मकामात की सैर कर रहे हैं। कई एक सयाहों ने अपने तासुरात का यूं इजहार किया। कश्मीरी लोग बहुत प्यारे हैं। जब ये 22 तारीख से हुआ है ना, तब से कश्मीरी लोग हर टूरिस्ट के पीछे एकदम स्ट्रांगली खड़े हैं। हमारे होटल्स वालों ने तो लंच डिनर सब फ्री रखा। ये बहुत बड़ी चीज है, उसका रिस्पेक्ट करना जरूरी है। जो दिल में है बता रही हो, डर बिल्कुल नहीं है। टारगेट तो किसी को भी किया नहीं जाना चाहिए, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्योंकि हर लोग अपने बच्चों को किधर भी पढ़ने के लिए भेजते हैं या किसी को भी जॉब के लिए जाते हैं। हर जगह हर लोग सिक्योर होने चाहिए, मुस्लिम हो या हिंदू हो, हम इंसान है, ये होना जरूरी है। Arhan, Mumbai. Yes, first day. Beautiful. It's beautiful. It's very calm. It's very beautiful, and I love the people here. Please come to Kashmir. It's really beautiful out here. मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ। मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं। हमारे ड्राइवर यहाँ पे जब
साथ है, तो यही भाईचारा टिकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, बुकिंग कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सेफ्टी हो गया है। कश्मीर के लोग हैं, वो सब कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल डरो मत। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि टूरिस्ट पे अटैक हो गया है, ऐसा हमारे इतिहास में कभी नहीं हुआ था। हमारा जो साथी था, जो घोड़ा चला रहा था, वो बोला कि सर फायरिंग हो रही, भागो चलो। हमने इधर उधर देखा और उसने फिर टर्न किया और हमें भगा के नीचे लेके आए और हमें सही सलामत लेके आए, हमारी जान बचे उसने, और हम पूरी फैमिली थे। आप लोगों का जो साथ मिला है, सब लोगों का, कश्मीरी लोग बहुत अच्छे, हमने 8 दिन से घूम रहे हैं। ये बदनसीबी हमारी है कि हमें ऐसे दिखना पड़ा, लेकिन सब लोगों के ऊपर बहुत विश्वास है और जो कश्मीरियों ने सपोर्ट किया वो बहुत तारीफ के काबिल है, हम बयान नहीं कर सकते, इतने अच्छे लोग हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में लश्कर तोयबा से वाबस्ता पाकिस्तान का हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान और अली भाई उर्फ तलहा नीज़ अनंतनाग का आदिल हुसैन ठोकर मुलव्वस हैं। पुलिस ने इनकी जानकारी देने वालों के लिए 20-20 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। भारत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े फौरी तौर से मुअत्तल करने का फैसला किया है। एक बयान में वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि भारत की तरफ से पाकिस्तानी शहरियों के हक़ में जारी किए गए तमाम वैलिड वीज़ाओं को इस महीने के 27 तारीख से मनसूख माना जाएगा। वजारत ने कहा है कि पाकिस्तान के शहरियों को जारी किए गए मेडिकल वीज़ा सिर्फ इस महीने की 29 तारीख तक वैलिड होंगे। वजारत ने मजीद कहा है कि भारत में मौजूद तमाम पाकिस्तानी शहरियों को इन तारीखों से पहले मुल्क छोड़ना होगा। वजारत ख़ारजा ने भारतीय शहरियों को भी सलाह दी है कि वो पाकिस्तान का सफ़र न करें, जबकि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरियों से कहा गया है कि वो जल्द से जल्द वापस भारत लौट आए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उधमपुर में दहशतगर्दी मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान जांबाग हुए फौजी जवान हवलदार जंतू अली शेख को खराज अकीदत अदा किया है। एक बयान में एलजी ने कहा कि इस फौजी जवान की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी कौम दुख की इस घड़ी में सोगवार कुंबे के साथ शाना बशाना खड़ी है। भारतीय फौज के सरबराह जनरल उपिंदर द्विवेदी और फौज के तमाम अफसरों ने भी हवलदार जंतू अली शेख की बहादुरी और कुर्बानी को सलाम पेश किया है। दरीं असना फौजी सरबराह जनरल उपिंदर द्विवेदी कल श्रीनगर का दौरा करके पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पैदा शुदा सलामती सूरत हाल का जायजा लेंगे। इस दौरान फौज की चिनार कोर के जीओसी और दीगर सीनियर कमांडर्स फौजी सरबराह को ब्रीफ करेंगे। मुल्क में आज कौमी पंचायती राज का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इस दिन की मुनासिबत से ग्राम सभाओं और दीगर प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया, जिनमें दीही इलाकों के मामलात को हल करने में पंचायतों के रोल पर तफसील से रोशनी डाली गई। इस दिन की इफादियत के हवाले से जम्मू कश्मीर में पंचायती राज महकमे के डायरेक्टर श्याम लाल ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जहाँ तक गांव की तरक्की और खुशहाली है, उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसी को आगे लेके जाना है। डेवलपमेंट का जो लास्ट कॉर्नर तक लोगों को का फायदा मिले, पंचायती राज की जो व्यवस्था है उसको नियंत्रित मजबूत रखना है, यही एक जो मेन लक्ष्य है इस दिन को मनाने का। इसमें जो बेसिक जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 का हमारा लक्ष्य है, तो उसको अचीव करना है। आज से पूरी दुनिया में टीकाकारी का हफ्ता शुरू हुआ। आलमी सेहत तंजीम के एहतमाम से ये मुहिम 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। इस दिन की मुनासिबत से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में कम्युनिटी मेडिसिन शोबे के प्रोफेसर और सरबराह डॉक्टर SM सलीम खान ने अपने तासुरात का यूं इजहार किया। यहाँ पर 12 बीमारियों के अगेंस्ट बच्चों को इम्यूनाइजेशन दिया जाता है और साथ में हामला खवातीन को भी TD दिया जाता है, जिसकी वजह से जो बच्चों में शरह अमवात थी वैक्सीनेशन से पहले और उसके बाद उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। कहा जाता है कि 40% से ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई है बीमारियों से बचने और मौत होने से। कहा जाता है कि आलमी सेहत इदारे के हर 6 मिनट में एक बच्चा बीमारी से बच जाता है बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में। शुरुआत में जब हम बच्चों की वैक्सीनेशन की बात करते हैं या माओ की वैक्सीनेशन की बात करते हैं, उसके बाद एक नया वैक्सीनेशन का एक रुझान बना है जिसे लाइफ कोर्स इम्यूनाइजेशन कहते हैं। लाइफ कोर्स वैक्सीनेशन का मकसद ये है कि इंसान को पैदा होने से बुढ़ापे तक पूरा उसको ऐसी बीमारियां जो हो रही हैं उनके अगेंस्ट जो वैक्सीन अवेलेबल है उनको दिया जा सकता है। जो शुरुआत होती हैं एडोलसेंट में, जैसे लड़कियों को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से जो उनमें सर्वाइकल कैंसर के खदशात बढ़ जाते हैं, सो उसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन दिया जाता है। एडोलसेंट्स में बाकी वैक्सीन शुरू किए जाते हैं ताकि उनमें उन बीमारियों के असर ना हो। अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमे मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है।
श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 21.9 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 38 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.3 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:48 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:10 पर होगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम ने दहशत गर्दों और उनकी पुश्त पनाही करने वालों को सख्त सजा दिलाने का दोहराया अज़्म। श्रीनगर में उभरती सूरत हाल के पस मंजर में कुल जमाती मीटिंग का इनेकाद। पहलगाम दहशतगर्द हमले की बड़े पैमाने पर मजम्मत का सिलसिला जारी और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उधमपुर में दहशतगर्दी मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान जाम बहक फौजी जवान को किया खराज अकीदत पेश। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।